हेलो दोस्तों, हम लोग घटना चक्र का जीएस बीपीएससी जीएस पॉइंटर सामान्य अध्ययन पॉइंटर बुक से हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखते हैं बीपीएससी घटना चक्र जीएस पॉइंटर बुक से भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन। ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता के बारे में देखते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा नदी घाटी। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चारकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे? आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? आदि ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पे समानता रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पे लाल रंग का उपयोग हुआ था। इस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। इस हड़प्पन नगर में तो कालीबंगन में, लोथल, कालीबंगन, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। कहाँ है? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर या बंदरगाह था। कौन था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पकी ईंट से बनी इमारत, कला और वास्तुकला। इस हड़प्पन कालीन स्थल से ये सारा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं इस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ। हल्का टेराकोटा कहाँ से? बनावली कालीबंगन से। हाथी बैल घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। इन इसका आंसर क्या था? ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उत्खनन से संबंधित नहीं थे। बी स्मिथ। इसको मिलान करना है। तो नव पाषाण कालीन स्थल उदाहरण रूप कहाँ है? तेलंगाना में। चिरांद बिहार, गुफरगांव कश्मीर, पाइलमपल्ली तमिलनाडु। भीमबेटका स्थल है। भीमबेटका स्थल रायसेना मध्य प्रदेश में। कहाँ है? रायसेना मध्य प्रदेश में। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कारण था? 900 वर्ष। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र कहा जाता है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता है। गंगा के दक्षिण क्षेत्र क्या है? मगध कहा जाता है। हम लोग अब वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है सोम तथा इस पेय के नामांकित देवता को। भूजा कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस नदी के तट पर लड़ा गया था। कहाँ? पुरुषपनी। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। इस काल में क्या? अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई। धर्मशास्त्र के समय में भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ लगभग 3000 वर्ष पहले। सत्यमेव जयते लिया गया था मुंडक उपनिषद से। अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म
महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कहाँ? कुशीनगर में। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन इस स्थान पे दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन इस स्थान पे दिया था कहाँ? सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे कहाँ? सारनाथ में दिए थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगीरा में। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित थी कहाँ? राजगीरा में। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ? राजगीर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई थी। इसके शासनकाल में कनिष्क के। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पे बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्रा। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है बौद्ध धर्म से। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित 4 स्थानों को नीचे उल्लेख है। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना स्थानों संबंधित 4 स्थानों उल्लेख। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया। ज्ञान प्राप्ति कहाँ? बोध गया। प्रथम प्रवचन सारनाथ। निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। वंश की कितनी? 5वीं पीढ़ी का है। त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है। त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है? बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक बौद्ध धर्म। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है। विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है कहाँ? गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित का कथन असत्य है। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। कथन है 12वीं सदी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण महाविहार के राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। इसका आंसर होगा दोनों। ए और आर सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्था के लिए। बोधिसत्व पद्मनी की पेंटिंग स्थित है। बोधिसत्व पद्मनी की पेंटिंग अजंता में है। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में सम्मान नहीं है। वह बात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सम्मान नहीं है। आत्मनिर्भर। अब लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कहाँ? महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु इस नगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान केवल प्राप्त किया था। कहाँ हुआ था? जम्बिकग्राम। ये रत्न या 3 रत्न जैसा सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है किससे? जैन धर्म से। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व में से
सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे कौन थे? मखलिपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलिपुत्र गोसाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीवकों ने। भगवान भगवान संप्रदाय के विकास किसका देन अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास का किसका देन अत्यधिक था? तो गुप्त का। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशा। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया था? किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। किस राजा ने बसाया था? अजातशत्रु ने। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। सर्वप्रथम क्या पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। कौन सा? राजगिरी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उदय ईसवी पूर्व छठी शताब्दी में हुआ। कब हुआ था? ईसवी पूर्व छठी शताब्दी में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया किसके द्वारा? लिच्छवियों द्वारा। ईसा पूर्व छठी सदी में। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था थी कहाँ थी? वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में भगवती सूत्र में। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज राजगिरी। सुमिलित करें महाजनपद राजधानी। मल की राजधानी कुशीनारा। मल की राजधानी कहाँ है? अंकी, चंपा, कंधार, तक्षशिला, वत्स, कौशाम्बी। प्रदोत राजा था अवंती का। प्रदोत कहाँ का राजा था? अवंती का। अंग जनपद की राजधानी थी कहाँ? चंपा। अंग जनपद की राजधानी चंपा। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश। नंद वंश के पश्चात नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था कौन था? घनानंद। मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे। मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति में प्रसार में सहायता करते थे व्यापारी, बौद्ध, साधु, प्रशासक। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो क्या पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।